नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति का जो राजगद्दी में नहीं होने के बावजूद जनता के पीड़ाओं को देखते हुए जनता के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए, जनता की मदद के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और जीता भी। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं केरल वर्मा पचस्सी राजा का। ये जो केरल के राजा हैं, जिनका नाम केरल वर्मा पचस्सी राजा है, इनका क्षेत्र उस वक्त मैसूर के अंदर आया करता था। ये केरल का एक इलाका है। इनका जो छोटा सा एक कह सकते हो कि गांव था या कह सकते हो छोटा सा रियासत था, कोट्टम नाम से। ये जो कोट्टायम है ये वर्तमान में केरल में पड़ता है और ये जो कोट्टायम था ये बहुत ही बिल्कुल ही करीब था मैसूर के, और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था मैसूरों के साथ। तो अंग्रेजों ने इनके साथ एक संधि किया। ये बोले क्या, अंग्रेज बोले क्या कि आप अगर हम अंग्रेजों का साथ दे दो टिप्पू सुल्तान के खिलाफ, तो इस युद्ध के बाद हम आपके सारे समस्याओं को हल कर देंगे और आपको एक बड़ा हिस्सा भी देंगे इस क्षेत्र में जिसे हम जीतने जा रहे हैं, जिस मैसूर को हम जीतने जा रहे हैं। आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रूलर बना देंगे। अभी तक आप अल्टीमेटली इन मैसूरों के अधीन आते हो, हम आपको उनसे अलग कर देंगे। तो हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, ये भी चाहते थे। ये हाँ बोल दिए। ये बोले कि ठीक है, हम आपका साथ देने को तैयार हैं, आप युद्ध के बाद इन सारे वादों को पूरा करना। और उसके बाद पचस्सी वर्मा जो थे, केरल राजा पचस्सी वर्मा, ये अंग्रेजों का साथ देना शुरू करते हैं। इस युद्ध में युद्ध हुआ, युद्ध काफी भयावह हुआ, तो युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध समाप्त होने के बाद, ये पूरा कहानी 1790 ईस्वी का, इस युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज अपने वादे में खड़े उतरने के बजाय हर बार की तरह इस बार भी अंग्रेज अपने वादे को तोड़ दिए और उल्टा केरल वर्मा पचस्सी राजा को बोलते हैं कि आप इस सत्ता को खाली करो, आप इस कुर्सी को खाली करो। ये बोले ये कैसी बात रही, हमने आपका साथ दिया, आपने वादा किया था कि हम आपको इंडिपेंडेंट रूलर बनाएंगे, आप इंडिपेंडेंट रूलर बनाने के बजाय आप तो हमें गद्दी से इंडिपेंडेंट कर दे रहे हैं, गद्दी से ही अलग कर दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? सवाल है कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे? अंग्रेज ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज वीरा वर्मा से संधि कर रखे थे। वीरा वर्मा जो कि पचस्सी राजा का भतीजा था, वीरा वर्मा के साथ भी संधि कर रखे थे। वीरा वर्मा को ये बोल रखे थे कि तुमको मैं राजा बना दूंगा पचस्सी को हटा करके, बशर्ते तुम हमारे सारे डिमांड को पूरी करते जाना। ये वीरा वर्मा थोड़ा लालची प्रवृत्ति का निकला। ये अपने चाचा के साथ दगा कर देता है। पचस्सी वर्मा को राज दरबार छोड़ना पड़ता है अंग्रेजों की वजह से और वीरा वर्मा गद्दी पर बैठ जाता है। अंग्रेज एक कठपुतली को गद्दी पर बैठा रखे थे और ये कठपुतली अब अंग्रेजों के इशारों पर नाचना शुरू किया। अंग्रेज इससे डिमांड करते रहते थे कि तुम मुझे इतना पैसा दो, ये दो, वो दो, और ये मजबूरन देने को मजबूर था। ये वीरा वर्मा कहां से ला रहा था? इसके पास भी कोई कुबेर का खजाना नहीं था। ये वीरा वर्मा वहां के आम जनता से, किसानों से कर के रूप में वसूल रहा था। अधिक से अधिक मात्रा में कर का वसूली कर रहा था और उस सारे पैसे को ये अंग्रेजों को देता जा रहा था। यहां पर स्थिति गंभीर होते जा रहा था। यहां पर आम जनता का हालत बहुत ही भयावह होते जा रहा था। आम जनता जब देखी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब ये आम जनता पहुंच जाती है अपने केरल वर्मा पचस्सी राजा के पास और उनसे गुहार लगाती है कि आप हमारी मदद करो। ये लोग तो हमारी मदद करने के लिए नहीं, ये तो अपने फायदे के लिए हमें लूट रहे हैं।
कृपया कर आप हमारी मदद करें। पजस्सी वर्मा तो राजगद्दी पे भी नहीं थे, वो कैसे युद्ध लड़ते इन अंग्रेजों के खिलाफ, कैसे युद्ध लड़ते अपने भतीजे वीरा वर्मा के खिलाफ। और अगर पजस्सी राजा अपने भतीजे वीरा वर्मा पर आक्रमण करते तो उन पर आरोप लगता कि यह सत्ता के लोभ और लालच में खून के मर्यादा को भूल चुका है। और इसी कारण से ये पजस्सी वर्मा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोले। लेकिन ये सीधा सीधी कोई युद्ध नहीं था, ये गोरिल्ला वार था, जिसे आज हम सभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। इस गोरिल्ला वार का जो जनक है भारत में, वो महाराणा प्रताप कहलाते हैं। उसके बाद शिवाजी भी फॉलो की, अब पजस्सी वर्मा कर रहे थे। ये गोरिल्ला वार वाली युद्ध नीति के तहत अंग्रेजों पर बैक टू बैक आक्रमण करते रहते थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि इस गोरिल्ला वार में पजस्सी वर्मा राजा इसके सामने हम जीत नहीं पाएंगे, और अंततः अंग्रेजों को हारना पड़ा। और इतिहास गवाह है, जब जब अंग्रेज हारे हैं तो उस वक्त अपने हार को स्वीकार करने के बजाय अपने हार को छुपाने में काम किए हैं और शांति संधि किए हैं, पीस ट्रीटी किए हैं। और यहां पर 1797 में अंततः अंग्रेज केरल वर्मा पजस्सी राजा के साथ शांति समझौता कर लेते हैं। इस शांति समझौता के तहत यह तय होता है कि अब अंग्रेज और ये राजा दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अंग्रेज इन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं डालेगी और एक दूसरे का मदद करेंगे। ये 1797 में संधि हुआ, लेकिन विडंबना यह है कि यह संधि, यह समझौता 3 साल भी नहीं टिक पाया, क्योंकि 1800 ईस्वी में एक बवाल फिर से शुरू होता है, एक विवाद फिर से शुरू होता है। विवाद क्या था? अंग्रेज चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जब पूरी तरीके से मैसूर को समाप्त कर चुके थे, टिप्पू सुल्तान को समाप्त कर चुके थे, वहां के पूरे ताकत को अपने हाथ में ले चुके थे, तो उस वक्त पूरा का पूरा मैसूर अंग्रेजों के हाथ में गया। लेकिन यहां पर एक विडंबना था। विडंबना क्या था? वायनाड नाम से एक स्थान था, एक समझ लो कस्बा था। ये कभी किसी जमाने में पजस्सी राजा के अधीन हुआ करता था, यानी उनके पूर्वजों के अधीन हुआ करता था। तो ये बोले कि चूंकि अब ये मैसूरों से आजाद हो चुका है और इस पर कभी हमारा नियंत्रण हुआ करता था, तो अब हमें वापस चाहिए। और आपने हमारे साथ तो समझौता किया है कि हम एक दूसरे का मदद करेंगे, तो आप पूरा मैसूर ले लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा वो कस्बा, पुश्तैनी कस्बा, हमें वापस कर दो। लेकिन अंग्रेज तो लालची प्रवृत्ति के थे। वो तो चाह रहे थे कि ऐसा कोई ना कोई मौका आए जिससे हम ये आरोप लगा सकें कि ये जो राजा था पजस्सी वर्मा, उसने संधि तोड़ा है और हम उन पर टूट पड़ेंगे। अंग्रेजों को बहाना मिल चुका था, मौके का फायदा उठाएं और पजस्सी वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। इस मोर्चा में बहुत सारे लोग जो कि पजस्सी वर्मा का साथ दिए, केरल वर्मा पजस्सी राजा का साथ दिए, नायर्स दिए, मपिलास दिए, पठान्स दिए, टिप्पू सुल्तान के जो वो सिपाही जो कभी मैसूर के लिए लड़ा करते थे, वो सब इनका साथ दिए अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन इस युद्ध में 1805 ईस्वी में केरल वर्मा पजस्सी राजा का मृत्यु हो जाता है और इस मृत्यु के साथ ही ये पूरा का पूरा इलाका पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। और इस तरीके से अंग्रेज अपने जीत में और एक अध्याय जोड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी अनंत कथाएं हैं और आप सभी इन कथाओं का लुत्फ उठा रहे हो हमारे साथ, हमारे इस वीडियो में, हमारे इस सीरीज में, जिसका नाम है आर्टिकुलेट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपको एक बेहतर जानकारी मिली होगी जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता होगा। और इस तरह के तमाम इतिहास के पन्नों को मैं पलट रहा हूं, इतिहास के गहराइयों में जाकर के उसे ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहा हूं, वैसे वीर योद्धाओं का, वीर लोगों की कहानियों का जो आज के भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान निभाए हैं। तो आप भी उन सभी वीर योद्धाओं को, वीर गाथाओं को अगर जानना चाहते हो, उन्हें नमन करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि ये हमारा जो आर्टिकुलेट है इस तरह के तमाम उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि है जिनका नाम, जिनके कारनामे इतिहास के पन्नों में दब चुके हैं।
तो मेरा एक मुहिम है, मेरा एक प्रयास है उनके लिए, एक ट्रिब्यूट है उनके लिए कि मैं उनके नाम को, उनके सारे काम को आप सबों के सामने रख सकूं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।